नमस्कार दोस्तों। कानपुर के अनिरुद्ध पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज, काशी में कैसे शिव भक्त छोड़ मथुरा में राधा कृष्ण उपासक बने। प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय से मथुरा में रह रहे हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे उनका सफ़र कानपुर से शुरू हुआ और फिर काशी होते हुए मथुरा तक पहुंचा। राधा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सुनने को और उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं, लेकिन उनकी जन्म से लेकर सन्यासी बनने तक की कहानी और असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं। वो भले ही अभी मथुरा वृंदावन में रहते हों, लेकिन उनकी पैदाइश कानपुर में हुई थी। कानपुर से वो कैसे शिव के भक्ति में काशी पहुँचे, लेकिन रासलीला देख वो कैसे मथुरा आए और यही के होकर रह गए। आइए आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी की एक बहुत ही रोचक कहानी। प्रेमानंद महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर देहात के सरसोल थाना क्षेत्र के अखरी गांव में हुआ था। उनका बचपन में नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता शंभू पांडे और माँ रामा देवी पांडे थी। खेती किसानी के परिवार में वो जन्मे थे। उनके एक भाई भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्रेमानंद महाराज का झुकाव बेहद कम उम्र में ही धर्म आध्यात्म की ओर हो गया। वो बड़े भाई के साथ श्री भागवत का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा का वो असंख्या बार पाठ कर लेते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार दीक्षा ली थी। तब उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी पड़ा। ये बात भी कम लोगों को मालूम थी कि उनके दादा ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। प्रेमानंद जी महाराज ने राधा वल्लभी संप्रदाय में संन्यास संघ दीक्षा ली थी। वहीं उनका नाम अनिरुद्ध पांडे की जगह आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा था। मथुरा वृंदावन आगमन से पहले वो ज्ञान मार्गी थे। हालांकि अन्य साधु संतों के कहने पर उन्होंने कृष्ण लीला देखी और फिर वो भक्ति मार्गी परंपरा के बड़े उपासक बन गए थे। प्रेमानंद जी महाराज कैसे पहुँचे वाराणसी? प्रेमानंद घर से निकलने के बाद संन्यास के प्रारंभिक समय में काफ़ी विचलित रहे। पहले नंदेश्वर धाम में रहे और फिर भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के बाद बनारस पहुँचे। वहाँ गंगा घाट पर स्नान, ध्यान और तुलसी घाट पर पूजा करने लगे। वहीं भिक्षा में मिले भोजन से जीवन यापन करने लगे। प्रेमानंद जी तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे शिव शंकर की उपासना करते रहते थे। वाराणसी में भी श्री हनुमान विश्वविद्यालय में चैतन्य लीला और रासलीला कार्यक्रम देखकर उनका मन कृष्ण भक्ति के लिए हिलोरे मारने लगा। इसी चाह में वो काशी से मथुरा आ गए। वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर। प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्रीहित गौरांगी शरण महाराज रहे। गुरु ने ही प्रेमानंद का श्री कृष्ण भक्ति की ओर ध्यान खींचा। पहले बांके बिहारी मंदिर, फिर वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर उनकी उपासना की जगह बनी। राधा वल्लभ मंदिर में ही उसकी भेंट गौरांगी शरण शर्मा से हुई और उनके मिलते ही उनका जीवन बदल गया। गौरांगी शरण महाराज के सानिध्य में वो करीब 10 साल रहे। यहीं श्री राधा वल्लभी संप्रदाय की दीक्षा लेने के साथ उनका नाम प्रेमानंद महाराज पड़ा। संक्रमण से किडनी खराब हुई। युवावस्था में 35 साल की उम्र में उन्हें एक बार पेट में भयानक दर्द संक्रमण हुआ था। उन्हें रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मेडिकल जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां अब काम करना बंद कर चुकी हैं और वो कुछ सालों के ही मेहमान हैं। लेकिन यह उनकी अटूट श्रद्धा और जिजीविषा उन्हें आज भी जीवित रखे हुए है। श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम। प्रेमानंद महाराज का वृंदावन वाराह घाट स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में
उनका स्थायी निवास है। प्रेमानंद की भक्ति साधना में जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित है। महाराज रात में करीब 3 बजे छठी करी रोड पर श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रमण रेती में बने अपने आश्रम की हित राधा केली कुंज में आते हैं। वो अपने भक्तों के साथ 2 किलोमीटर से लंबी पद यात्रा पर निकलते हैं। उनके पीछे हजारों भक्तों का सैलाब भी उनका दर्शन करने के लिए उमड़ता है। पहले तो वृंदावन की पूरी परिक्रमा पर भी निकलते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे सोच नहीं सकते। किडनी का नाम राधा कृष्ण रखा। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां कई वर्षों से खराब हैं। उनका पूरा दिन डायलिसिस यानी खून को साफ करने की प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि उनका प्रवचन कार्यक्रम रोज बदलता रहता है। कई भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी दान देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद गुर्दों के नाम पर कृष्ण और दूसरे का राधा है। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों और अनुयायियों में क्रिकेटर विराट कोहली, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे बड़े लोग हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।